नमस्कार साथियों, इस एकेडमी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर विद्युत देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्विच क्या होती है। ठीक है, स्विच आपने सुना होगा, स्विच क्या होती है, तो उसको हम बताते हैं। स्विच का बेसिकली काम क्या होता है बेटा, कि मान लो बैटरी को और आपका जो इक्विपमेंट है जिसको आप जला रहे हो, जिसको यूज कर रहे हो, उसको कनेक्शन देने या हटाने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली आप ये यहाँ पे देखो कह सकते हो कि जो यहाँ पे मान लो स्विच लगी है, तो ये क्या काम करेगी, ये स्विच काम करेगी। ये बैटरी है, यहाँ से धारा मिल रही है, इस धारा की वजह से ये बल्ब जल रही थी। अब ये स्विच क्या करेगी, जब इसको ऑन करोगे तो उस स्थिति में ये क्या करेगी, इन दोनों तारों को जोड़ देगी और क्या होगा, धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा और आपकी बल्ब जलने लगेगी। अगली बार जब स्विच को आपने ऑफ किया तो इसने क्या किया, आपको ऐसे ये क्या किया, कट कर दिया, जो जोड़ था इन दोनों के बीच को, उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, अलग कर दिया। देखो बेसिकली कई बार ऐसे बना होता है ये चीज, ये आपको ज्यादा समझ में आता है। आपने जब स्विच को ऑफ करोगे, ऑन करोगे, तो ये क्या होगा, इस पे ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे, और आपका धारा का प्रवाह होता रहेगा और आपकी बल्ब जलती रहेगी। जैसे बटन को आप ऑफ करोगे, ये क्या होगा, टूट जाएगा संबंध, और अब देखिए धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि सोर्स और जो आपको रिजल्ट देने वाला होता है आउटपुट, उसको हम क्या करते हैं, जोड़ा जाता है स्विच के माध्यम से। अगर अलग वर्डों में बोलें तो हम कहें कि स्विच के माध्यम से हम क्या करते हैं, बैटरी को और बल्ब को जोड़ते हैं। ये बात हो गई। अगली बात हम देखें परिपथ क्या कहलाता है। तो परिपथ के लिए हम ये जान लें कि सतत और बंद पथ, वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए सतत और बंद पथ जो होता है उसी को क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। इतनी सी बात आप ये जान लो। ठीक है, अब आपको जानना धारा क्या होती है। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसको हम लिखते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी से। ठीक है, I का जो मात्रक होता है ये एम्पियर होता है, ठीक, और Q का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आपको आई होप इतना तो आप जान ही गए हो, इतना इंपॉर्टेंट था। देखो धारा जो प्रवाहित होगी वो धनावेश की वजह से भी हो सकती है और ऋणावेश की वजह से। अगर धनावेश की वजह से प्रवाहित होगी तो आवेश की प्रवाह की दर और धारा की प्रवाह की दर एक ही दिशा में होगी। लेकिन अगर धारा इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रवाहित हो रही है तो धारा की दिशा इधर को होगी और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन, अगर धारा का प्रवाह ऋणावेश की वजह से हो रहा है तो धारा के प्रवाह की दिशा और ऋणावेश की प्रवाह की दिशा दोनों अपोजिट होगी, उल्टी होगी, रिवर्स होगी। ये चीज हमको जानना था। अब क्या होता है, कई बार छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं तो हम उनको भी आपको बता देते हैं। मान लो किसी ने ये बताया कि ये हमको आप बताओ कि 0.5 सेकेंड, जो 0.5 एम्पियर धारा, देखो सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं, 0.5 एम्पियर जो है धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित हुई तो कितने आवेश पास किए होंगे। मान लो कोई चालक है, उस चालक से 0.5 एम्पियर धारा का प्रवाह हुआ, कितने समय तक, 2 सेकेंड तक। तो आपको ये बताना है कि कितने आवेश निकले होंगे। तो आपको पता है कि Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो I का मान 0.5 है, T का मान 2 है, इसको सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा, 1 कूलाम। ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। इतना इसमें पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन बनते वो यही क्वेश्चन बनते हैं, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा के मात्रकों की परिभाषा बताओ, तो ये आप परिभाषा बता सकते हो। अब इसको देखो, आपको पता है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आप ये कह सकते हो कि 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है।
ये भी ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, विभव और विभवांतर के बारे में देखते हैं। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तो हम ऐसे विभव के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो विभव हमारा होता है, मान लो आपका कोई आवेश है यहाँ पे रखा, इस आवेश को आप यहाँ पे आपको पहुँचाना है, तो यहाँ से यहाँ पे आवेश ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, आपका विभव कहलाएगा, ठीक है। अब इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, आप परिभाषित करेंगे कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। अब आई बात विभवांतर की, तो विभवांतर क्या है। विभवांतर देखो, अगर आपने क्या किया, एक ही पेड़ मान लो जैसे ही समतल हो, बिल्कुल प्लेन हो, यहाँ पानी रखोगे ना तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही सतह पे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सतह कर दो, यहाँ पानी डालो तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। वैसे तो कहने का मतलब किसी भी चीज के प्रवाह होने के लिए ये जरूरी है कि उसकी सतह में अंतर हो, सतह की ऊंचाई में कुछ अंतर हो। तो उसी प्रकार अगर आप क्या चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन आपका प्रवाहित हो, जिससे आपको धारा प्राप्त हो, धारा प्रवाहित हो, तो उसके लिए ये चीज परम आवश्यक है कि विभव में अंतर हो, और जो विभव में अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। जैसे धारा इधर से ऐसे पूरे प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित तभी होगी, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, ये धनात्मक टर्मिनल है और ये नेगेटिव, इसलिए यहाँ से धारा यहाँ से निकल के ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ रही है। तो आप इस विभवांतर की परिभाषा को सिंपल वर्डों में आप दे सकते हो, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या आप कह सकते हो विद्युत दाब में अंतर जो होता है उसको विभवांतर कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा होती है, बस इतना सा इसमें आपको जानना होता है, इसके अलावा कुछ विशेष नहीं है। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। अब एक न्यूमेरिकल में दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच, ये कोई दो बिंदु हैं, इनके बीच का जो विभवांतर है B = 12 वोल्ट है, ठीक है। विभवांतर क्या है, 12 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद अब 2 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। 2 कूलाम के आवेश को, जैसे मान लो ये आवेश यहाँ था, यहाँ पे ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है W = V × Q, ठीक है। W = V × Q हो गया, तो V आपका है 12 वोल्ट और Q आपका है 2, तो W = आपका आ गया 24 जूल। बस आपका इतना सा करने का तरीका था। आप इतना हम आपको आज की क्लास में करवा चुके। देखो इसमें से आपके जो एग्जाम में आता है मैं वो बता दूं, आपको आएगा परिपथ की परिभाषा लिखो, धारा की परिभाषा लिखो, और विभव की परिभाषा लिखो, विभवांतर की परिभाषा लिखो। और ये जो छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल बताए, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता, तो न्यूमेरिकल भी हमने करा दिया, दोनों की परिभाषा बता दिया। बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें आएगा नहीं। और अभी हम बहुत ही जल्दी आपके लिए जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को क्वेश्चन और आंसर दोनों कराऊंगा कॉपी और पेपर पे। बहुत मतलब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन को लिखना भी कैसे है, ठीक है। आज तक मतलब इसी भी मतलब अब हम अपनी बातों को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जो दो टॉपिक हमने इसमें कवर किया, बाकी टॉपिक अगली वीडियो में हम कवर करते रहेंगे। और आप क्या करिए, चैनल को अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।